इस वीडियो में हम देख रहे हैं पार्ट 2 माय चाइल्डहुड चैप्टर क्लास 9th के इंग्लिश का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। तो देखिए, इसमें पहले हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो है अपनी चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो वो इससे पहले जो हमने लास्ट किया था वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके टीचर ने पीछे बिठा दिया था क्योंकि वो एक मुस्लिम है। फिर उसके बाद जो इनके फ्रेंड हैं रामानंद शास्त्री, उनके फादर ने आकर के किस तरीके से टीचर को डांटा था और कहा था कि आप इस तरीके की बातें और ऐसी चीज़ें बच्चों के मन में मत डालिए, अपोलोजाइज करवाया था, सॉरी बुलवाई थी, ये सब हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो कहते हैं कि ऑन अ होल अगर देखें तो छोटी सी जो सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वो रिजिड थी, मतलब काफ़ी पक्की थी। सेग्रीगेशन मतलब भेदभाव, मतलब अलग अलग कह सकते हैं सेग्रीगेशन। जैसे कि ये ए है तो ये सेग्रीगेट है, ये ए वाले यहाँ है, फिर ये बी है तो ये बी वाले यहाँ है, ये होता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन था वहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का। हाउएवर माय साइंस टीचर Shiva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. मगर वो कहते हैं कि भेदभाव था वहाँ पर, अलग अलग होता था, मुसलमान अलग रहते थे, हिंदू अलग रहते थे। मगर जो इनके साइंस के टीचर थे ना, शिवु सुब्रमण्य अय्यर, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मतलब रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। मगर उनकी जो वाइफ थी काफी कंजर्वेटिव थी। वो तो रूढ़िवादी थे, ठीक है, वाइफ उनकी कंजर्वेटिव थी, वो काफी ज्यादा धर्म को मानती थी और ये सब। मगर वो जो खुद इनके साइंस टीचर थे वो एक तरह के रिबेल थे, आप समझ सकते हैं कि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। वो कैसे हमें पता लगता है? ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। तो फिर वो इस तरीके से मतलब करते थे ट्राई कि अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग मिंगल हो सके, मतलब साथ में उठ बैठ सके। सोशल बैरियर्स को, सोशल जो कहते हैं ना कि भेदभाव है, वो ख़त्म हो जाए और साथ में सब लोग इजीली साथ में मिल बैठ करके खाना खा सकें या साथ में रह सके, ऐसे वो ट्राई करते रहते थे। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू ऑन पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इनके जो साइंस टीचर थे वो इनके पास घंटों तक बैठा करते थे, बातें किया करते थे इनसे और कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम खूब एजुकेशन लो, खूब पढ़ाई करो, ताकि जो बड़े बड़े शहरों के लोग, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके जैसे मैं तुम्हें बने हुए देखना चाहता हूँ। फिर ये बताते हैं, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन इनके टीचर ने इनको इनके अपने घर बुलाया मील के लिए, खाने के लिए। मतलब इनके साइंस टीचर ने अपने घर बुलाया इनको खाने पर। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to a dinner। और इनकी जो वाइफ थी सर की, वो हॉरिफाइड हो गई, मतलब एकदम से हो गया कि भाई ये क्या कर दिया आपने, क्यों बुलाया कि मुसलमान लड़के को घर पे खाना खाने के लिए। इन हर रिचुअली प्योर किचन, मतलब उनकी जो बिल्कुल साफ किचन है, उसमें वो कैसे किसी मुसलमान लड़के को खाना खिला सकती हैं बैठा के। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी किचन में इसको खाना नहीं खिलाऊंगी। Shiva Subramaniam Iyer was not perturbed nor did he get angry with his wife। तो फिर ना ही जो उसके टीचर थे, डॉक्टर कलाम के जो टीचर थे, वो परेशान नहीं हुए, कुछ नहीं कहा। और मगर उन्होंने कहा कि बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड। तो उनकी वाइफ ने मना कर दिया था कि मैं अपने हाथों से खाना नहीं दूंगी इन्हें। तो उनके जो टीचर थे उन्होंने खुद अपने हाथों से डॉक्टर कलाम को खाना दिया। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और साथ में ही बैठे, कहते हैं डॉक्टर कलाम कि वो सर मेरे साथ बैठे और अपना खाना खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। और उनकी वाइफ जो है हमें देख रही थी किचन डोर के पीछे से। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई ईट द राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो फिर वो कहते हैं कि पता नहीं, वो मैं पीछे देख रही थी, उन्होंने क्या कोई डिफरेंस या कोई अंतर उन्हें लगा जिस तरीके से मैंने चावल खाए, पानी पिया या फिर खाना खाने के बाद फ्लोर को साफ किया। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend। फिर वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ से जा रहा था, फिर जो मेरे टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने मुझे फिर से कहा कि मैं उनके
साथ डिनर करूँ, रात का खाना खाऊँ अगले हफ्ते दोबारा। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग। तो वो कहते हैं मैं हेजिटेट हो गया था क्योंकि उनकी वाइफ नहीं चाहती थी ऐसा, इसलिए हेजिटेट हो गया। थोड़े वो होते हैं ना कि नहीं मतलब नहीं सर ये वो इस टाइप का बोलते हैं ना। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अपसेट मत हो, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड। फिर वो कहते हैं कि तुम इन बातों से परेशान मत हो, अगर आप किसी ने सोचा है कि वो सिस्टम को बदलेंगे तो कुछ दिक्कतें तो सामने ज़रूर आती हैं। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands। फिर उसके बाद जब वे दोबारा गए तो इनकी वाइफ इन्हें अपने उसमें ले गई किचन में और अपने हाथों से खाना भी सर्व किया। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बताते हैं। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुकी थी और इंडिया की फ्रीडम इमिनेंट हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा था कि पक्का पक्का अब इंडिया को फ्रीडम मिलेगी ही मिलेगी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी। और गांधी जी ने ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि इंडियंस जो है वो अपने इंडिया को खुद बनाएंगे, अपने देश का निर्माण वो खुद करेंगे। होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पहले नहीं था कभी, इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, इतने ज़्यादा पॉजिटिव सब लोग हो गए, इतना खुश सब लोग हो चुके थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। फिर कहते हैं कि मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि रामेश्वरम को मैं अब छोड़ के जाना चाहता हूँ और रामनाथपुरम में जाकर के मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो फिर इनके फादर ने कहा ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। फिर वो उनके फादर ने कहते हैं कि अबुल मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बड़े होने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट। फिर कहते हैं सीगुल, देखिए आप 10th क्लास में पढ़ेंगे सीगुल की स्टोरी के बारे में। सीगुल एक बर्ड होती है जो कि सी में रहती है। तो वो कहते हैं कि क्या सीगुल मतलब फ्लाई नहीं करती, उड़ती नहीं है उसके ऊपर, किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर, बिना नेस्ट के, बिना घोंसले के ही तो वो उड़ती है ना। ही कोटेड खालिल गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। वो कहते हैं कि मतलब उनके फादर बोलते हैं कि मदर से कि दुखी मत हो, कि तुम सोचती हो कि तुमने इन्हें पैदा किया है, तुमसे ही आए हैं, तो तुमने इन्हें पैदा तो किया है मगर ये तुमसे नहीं आए हैं। तुम अपनी थॉट्स इनको नहीं दे सकते हो, अपने विचार नहीं दे सकते हो, क्योंकि इनके अपने विचार होंगे, अपनी सोच और समझ होगी। तो ये बहुत ही मतलब मैं आपको रेकमेंड करूँगी सीरियसली, आपको विंग्स ऑफ फायर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको इसको, इतनी प्यारी बुक है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी आपको जानना चाहिए, कितनी अच्छी पर्सनालिटी थी, देश के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी ये रहे। तो इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और चैप्टर में इनके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा पार्ट जो है वो बताया गया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट से